ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता आकारी चमकीली ड्रेस धारण कर लाइट माइट की शक्तिशाली किरणें फैला रही हूँ। मेरा यह शरीर सफेद चमकीला है। मैं विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर अपनी कल्याणकारी वृत्ति द्वारा चारों ओर लाइट माइट की सकाश फैलाती जा रही हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। विश्व कल्याण की ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाएं। मुझसे चमकीली किरणें निकल निकल कर दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे समाधान स्वरूप आत्माओं की जब माला तैयार होगी, जब सभी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे, बाबा कहते संपूर्ण स्थिति के सामने समस्याएं बचपन के खेल अनुभव होते हैं। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं कुछ भी लगती नहीं है। समस्याएं बढ़ती जाएंगी, परंतु तुम बच्चों को स्वयं की संपूर्ण स्थिति बना करके समस्याओं को खेल समझकर समाधान स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने आज सर्विस के लिए भी समझाया। इतना बड़ा बाप आकर के ब्रह्मा तन द्वारा सर्विस करते हैं, तो अगर बच्चे सर्विस नहीं करे तो बाबा कहते बच्चे किस काम के हैं। बाबा कहते तन ठीक है तो तन की सेवा करे, धन ठीक है तो धन से विश्व कल्याण की सेवा करे। परंतु बाबा कहते बच्चे अगर बच्चों को सर्विस का ख्याल नहीं है, सर्विस का होना नहीं है, तो सोचो वो बाप के दिल पर कैसे चढ़ेंगे। भगवान आकर सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की मेहनत करे, सेवाएं करे, और बच्चे हाथ ना बटाएं, बच्चे सेवाएं ही ना करे, तो वह बच्चे दिल पे कैसे चढ़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सर्विस जरूर करनी है। आज की पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। साक्षी बन सब पार्ट देखते सकाश और सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ओम शांति। 3/1/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है, एक पढ़ाई और दूसरी सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ है घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना।
दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता, वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। बाबा कहते दुनिया में मतांतर तो बहुत है, इन बातों को जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते निराकार को मानने वाले हैं। सतयुग में होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म, लाखों करोड़ों मतें होंगी, घर घर में हर एक की अपनी मत। बाबा कह रहे इतनी मतें हैं जो घर घर में अपनी अलग मत है। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते, ऊंचते ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते कि यह क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है, तो बोलो यह आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता और नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है, यह बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो यह समझाना होता है कि ऊंचते ऊंच है बाप, सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो कोई मिल न सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है, यह बाबा है तो यह दादा है। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना करते। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वह क्या काम के, वह दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। बाप कहते ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही है बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देंगे। खुद कहते मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए यह पद प्राप्त कराता हूँ।
इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। वह बहुत कम है, यह मेहनत कोई से भी पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रख कर देखो, सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते। सारा दिन ऑफिस में याद करते, काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठा कर कहते बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है। नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती। कर्म करते याद में रहेंगे, तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है, यह तो है अजपा जाप। नई बात है ना, गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। कुछ भी समझते नहीं, मेडल साथ में जरूर हो। बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ पढ़ाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझाना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है। राजाएं थोड़े होते, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती। प्रजा ढेर बनती, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करेंगे वह जरूर ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दे, खाने के लिए तो है ही। बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हरेक की सरकमस्टांस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हरेक का हिसाब किताब देख राय देते। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिश बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता, परंतु बाप कहते कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वह समझते पिछाड़ी वाले खाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह ऊंच पद पाएंगे।
तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है। खुद भी समझ सकते जो मिला सो अच्छा, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। सर्विस का होना भी रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य धन दान करते तो वह राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए, ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करे और अपना भी नुकसान कर दे। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना ओना रहता है। आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती। उच्च पद पाने वाले बहुत कम होते। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्प के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल्प पहले मुआफिक ग्रहचारी आई है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचते ऊंच है भगवान की श्रीमत। बाबा को यह चित्र देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है। उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी मेडल पर समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हमको यह मिल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्त देते हैं। इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है, वहां अच्छी सर्विस हो सकती। कोई न कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है। कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही। सर्विस करके देखो, सेंटर तो वहां है ही। सवेरे जाओ मंदिर में और रात को लौटाओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सेवा कर सकते हो। सर्विस की सफलता के लिए आत्माभिमानी अवस्था में होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा कहते हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो यह ब्रह्मा ब्राह्मण है, यह कोई देवता नहीं है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों का कल्याण होगा, और छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। यह तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा।
कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। दूसरी पॉइंट है, याद करते कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था आत्माभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होंगी, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं।